नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं ना? अपना ध्यान आप अच्छे से रखना। आप सब हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। खूब मज़ेदार और जानकारी मिलने वाली किताब पढ़िए और नए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना, ज़रूर लिखना और भूलना नहीं यह बात। अब तक हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से बहुत सी कहानियाँ और कविताएं पढ़ी हैं। हर कहानी और कविता के पाठ में कितने सुंदर चित्रों को दिखाया गया है। उन चित्रों की मदद से हमने कहानियों और कविताओं को समझा है और चित्रों में बहुत सारे रंग भी हमने देखे हैं। आपको सब रंगों के नाम याद है ना? आप सब रंगों के नाम ज़रूर लिखना। आज हम हिंदी का 15वां पाठ यानी 15 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक की दो की। आपको यह कहानी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पात्र हैं। पात्र यानी जिनका इस कहानी में नाम है। यह कहानी संध्या राव द्वारा लिखी गई है। कितना सुंदर लग रहा है हमारी कहानी का पहला पन्ना पेज। देखो कितना सुंदर डिज़ाइन है। पेड़, चिड़िया, तितली, मछली, पत्तियाँ और फूल कितनी सुंदर तरह से बनाया है और किनारी को भी बहुत बारीकी से चित्रित किया है। किनारी यानी पेड़ के बाजू में जो बॉर्डर बनाया गया है, उसमें लाल, हरे, पीले और नारंगी रंगों का उपयोग किया है। यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे मधुबनी चित्रकला कहते हैं। इसे आप एक बार बोलिए और चित्रकला का नाम याद करके लिख लीजिए। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की चित्रकला देखी थी। पाठ का नाम याद है ना? बस के नीचे बाग, जिसका नाम है गोंडी चित्रकला, और यह है मधुबनी चित्रकला। इसे मधुबनी चित्रकला या मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह बिहार की बहुत प्रसिद्ध चित्रकला है। आप भी इस तरह की चित्रकला बनाने का प्रयास यानी कोशिश ज़रूर करना। जिस तरह से यह पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, छोटी छोटी बारीक पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, उसमें रंग भरा हुआ है। आप भी इसी तरह का एक पेड़ या चिड़िया, तितली, फूल बनाने की कोशिश ज़रूर करना। बहुत सुंदर बनेगा आपसे। आपकी भी छोटी सी मधुबनी चित्रकला को घर में सबको दिखाना। उस चित्र में आप अपनी पसंद के रंग भी भरना। जैसे दिवाली में हम घर के सामने रंगोली बनाते हैं, उसी तरह मधुबनी चित्रकला दीवारों पर, दरवाज़ों पर, कागज़ पर और अब तो कपड़ों पर भी बनाई जाती है। और रंगों के लिए घर में ही रहने वाली चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, कोयला। पत्तियों को पीसकर उन्हें छानकर हरा रंग बनाया जाता है और हल्दी से पीला रंग मिल जाता है। लाल फूलों को पीसकर उनका रस निकाला जाए तो लाल रंग मिल जाता है। बच्चों, यह बहुत मेहनत से बनाई जाने वाली चित्रकला है। हमने चित्रकला के बारे में तो थोड़ा बहुत जान ही लिया है। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? एक की और दो की। नमस्ते बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका फिर से स्वागत है। और अब हम अपना पाठ पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है? एक की दो की। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। हमारी कहानी दो बहनों की कहानी है, जिनमें से एक का नाम है एक केस वाली और दूसरी का नाम है दोन केस वाली। ये बहनें अपने माता पिता यानी मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में
रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। इन बहनों को इनके बालों की वजह से जाना जाता है और इनका नाम भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम इनके छोटे नाम से मिलते हैं। जिसके सिर पर एक बाल था वो है एक्की, और जिसके सिर पे दो बाल हैं वो है दोक्की। हमारी एक्की पेड़ के पास खड़ी है और सिर पर एक ही लंबा सा बाल है। एक्की के कितने सुंदर और रंगीन वस्त्र हैं और गहने भी उसने पहने हैं। एक्की के वस्त्रों में लाल, नारंगी, हरा, पीला रंगों का उपयोग किया गया है। वस्त्र यानी एक्की के कपड़े। एक्की का चित्र मधुबनी शैली में बनाया गया है। दोक्की के सिर पर एक्की से ज़्यादा बाल थे, यानी दो बाल थे, इसलिए दोक्की बहुत घमंडी थी। घमंडी का अर्थ यानी मतलब है जो सिर्फ अपनी बात को ही सही मानता हो और दूसरों से हमेशा अकड़ कर बात करे। दोक्की घमंडी थी। बच्चों, नेट पढ़ाई में अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। एक्की और दोक्की की माँ यानी अम्मा दोक्की को बहुत सुंदर मानती थी कि दोक्की जैसी सुंदर बेटी तो और कोई है ही नहीं। माँ को तो सब बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, और बाबा यानी एक्की और दोक्की के पिताजी के लिए तो दोनों एक ही जैसी थी। उन्हें ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता था कि दोनों में से कौन सुंदर है या कौन अच्छा है, क्योंकि उन्हें बहुत काम था। बाबा को तो बहुत काम था। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। दोक्की हमेशा यह सोचती थी कि वह बहुत सुंदर है, माँ उसे ही बहुत प्यार भी करती है, इसलिए वह एक्की पर अपना रोब दिखाती थी कि उसके जैसा कोई और है ही नहीं, वो ही सबकी प्यारी है। एक दिन एक्की, जिसके एक बाल था यानी एक केस वाली, घने जंगल में गई और बहुत आगे तक चली गई। सब जगह एकदम शांत था, कोई नहीं था जंगल में। तभी एक्की को कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा हो कि पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। आप नीचे देखिए, चित्र में मेहंदी की झाड़ी भी दिखाई दे रही है और हमारी एक्की भी दिखाई दे रही है। एक्की ने सब तरफ देखा कि किसने आवाज़ दी, दे दो, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। फिर एक्की को मेहंदी की झाड़ी दिखाई दी, जो पूरी तरह सूख गई थी, और सूखने के कारण उसके पत्ते आवाज़ कर रहे थे। सूखे हुए पत्ते आवाज़ करते हैं ना, तो उस तरह से सरसराहट, पत्तों की सरसराहट हो रही थी। पास ही में पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। एक्की बहुत दयालु थी।
सूखी मेहंदी की झाड़ी देखकर उसने पास ही में पानी की धारा जो बह रही थी, उसने पानी अपने दोनों हाथों में लिया, यानी अपने हाथों को कटोरी जैसा आकार दिया और हाथों में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर पानी डाला। उसके पास पानी भरने के लिए बर्तन तो था नहीं उस समय, तो इसलिए उसने अपने हाथों को कटोरी का आकार देकर हाथों से कई बार झाड़ी पर पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। बच्चों, सूखा हुआ कोई भी पौधा आपको दिखाई दे तो आप उसमें ज़रूर पानी डालना, वो पौधा फिर से हरा हो जाएगा। चित्र में देखो, एक्की मेहंदी की झाड़ी में हाथों से पानी डाल रही है। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। अम्मा सोचती, मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और एक्की की मदद वो हमेशा याद रखेगी, ऐसा मेहंदी की झाड़ी ने कहा। अब एक्की आगे चल पड़ी। उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो कि बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। एक्की फिर रुक गई। उसने देखा एक बहुत ही कमज़ोर गाय पेड़ से बंधी हुई थी। आपको तो पता है एक्की दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए उसने गाय के लिए घास इकट्ठी करके उसे खिला दिया और गाय को आज़ाद कर दिया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी खोल दी। चित्र में देखो, मधुबनी शैली में गाय और मेहंदी की झाड़ी को कितने सुंदरता से बनाया गया है। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। गाय ने एक्की को धन्यवाद दिया, यानी क्या कहा, थैंक यू। आपकी भी कोई मदद करे तो आप उसे थैंक यू, धन्यवाद ज़रूर बोलिएगा। एक्की ने बहुत सारा काम किया था और वो चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी। एक्की सोचने लगी कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक्की तो जंगल में चलती जा रही थी। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के पास गई और अंदर जाकर कहा कि कोई है या नहीं, यह जानने के लिए उसने आवाज़ दी। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। एक्की ने जैसे ही आवाज़ दी कि कोई अंदर है या नहीं, एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई और एक्की को अम्मा ने बहुत प्यार दिया और अम्मा उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो एक्की को बहुत समय से जानती थी। अम्मा ने एक्की को अपने घर में अंदर बुलाया और एक्की को भी अम्मा के घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। चित्र में देखो, अम्मा और उनके घर को कितना सुंदर बनाया गया है। आपको इस चित्रकला का नाम याद है ना, मधुबनी। घर के हर तरफ कितने सुंदर पेड़, फूल, पत्तियां और चिड़िया को
बनाया गया है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। बूढ़ी अम्मा को जैसे सब पता था कि एक की कितना काम करके, कितनी सेवा करके आई है और वह थक गई है। इसलिए अम्मा ने उससे कहा कि नहाने का पानी तैयार है और नहाने से पहले वह तेल लगा ले और फिर नहा ले। बाद में अम्मा और एक की साथ में खाना खाएंगे। एक्की को कुछ अजीब लगा। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। एक्की को कुछ अजीब लगा कि अम्मा उसे नहाने को क्यों बोल रही हैं। अम्मा ने बहुत प्यार से एक्की को समझाया और कहा कि वो अम्मा की बात मान ले। एक्की बहुत अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए उसने अपने बड़ों की बात मान ली और अम्मा तो उससे बहुत बड़ी थी। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की जैसे ही नहाकर बाहर आई, उसने अपने सिर पर से तौलिया हटाई तो देखा उसके सिर पर बहुत सारे बाल थे। पहले तो एक ही बाल था, अब तो बहुत सारे बाल थे। इतने सारे बाल पाकर एक्की कितनी खुश थी, यह आप सोच सकते हैं। और खुशी के कारण उसने खाना भी नहीं खाया और उसे खाना खाने का मन भी नहीं हुआ। मेहंदी की एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। और खुशी के कारण एक्की को खाना खाने की भी सुध नहीं रही, उसे खाना खाने का मन भी नहीं हुआ। उसने अम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत थैंक यू बोला। बूढ़ी अम्मा ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा खुश रहे और ऐसा कहा, खुश रहो बेटी। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। एक्की को तो जैसे सब कुछ मिल गया। वो इतनी खुश हुई इतने सारे बाल पाकर कि वो जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। उसे यह खुशी की बात अपने घर पर सबको बतानी थी, अपने माँ बाबा और दोक्की को भी। हम भी जब बहुत खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी की बात घर के सब लोगों को बताते हैं। एक्की भी इसीलिए जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी। रास्ते में एक्की को वही गाय मिली जो बंधी हुई थी, भूखी थी, और एक्की ने उसे घास खिलाया था और उसके गले की रस्सी भी खोली थी। गाय ने एक्की को मीठा दूध दिया पीने के लिए और मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को मेहंदी दी हाथों पर लगाने के लिए। एक्की को सेवा करने का इनाम मिला। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। जब एक्की अपने घर पहुंची तो उसने सारी बात अपने घर में बताई कि जंगल में क्या हुआ और क्या क्या काम किया। अब आपको और हमको तो सब पता ही है कि एक्की ने क्या क्या किया। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। एक्की की बात सुनते ही दोक्की सीधा जंगल में चली गई
और इतनी तेज भागी कि उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। ना उसने गाय की पुकार सुनी और ना ही प्यासी झाड़ी की आवाज़ सुनी। ना ही किसी भूखे को खाना खिलाया और ना ही किसी प्यासे को पानी पिलाया। सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। दोक्की यानी हमारी दोन केस वाली भागती हुई आई और सीधे बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में चली गई। ना कुछ आवाज़ दी कि मैं आऊं कि नहीं, ना ही नमस्ते किया, और अम्मा को बहुत ज़ोर से आवाज़ दी और कहा कि नहाने का पानी तैयार करो। हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। बूढ़ी अम्मा को तो सब पता था कौन कैसा है। जैसे एक्की के बारे में जानती थी वैसे ही वो दोक्की के बारे में भी जानती थी। अम्मा ने दोक्की को कहा कि नहाने का पानी तो तैयार है। उन्हें पता था कि दोक्की आने वाली है और दोक्की को नहाने के लिए कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर पर से हटाई तो उसकी तो चीख निकल गई। चित्र में देखो, दोक्की अम्मा को हाथ दिखाकर कैसे बात कर रही है। यह दोक्की ही है, दोन केस वाली। देखो, उसके सिर पर सिर्फ 2 बाल हैं। हमें अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए। दोक्की जल्दी से नहाने चली गई और जब उसने अपने सिर पर से तौलिया हटाया तो वह जोर से चिल्लाई। दोक्की के तो 2 ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। उसने ऐसा क्या देख लिया कि डरकर चिल्ला पड़ी। उसने देखा कि उसके सिर पर जो सिर्फ 2 बाल थे वो भी गायब हो चुके थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी और रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। दोक्की बहुत रोने लगी और रोते रोते घर की ओर वापस जाने लगी। रास्ते में गाय ने उसे सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने दोक्की को कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोक्की को समझ में आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि एक्की को तो सबका प्यार मिला और सिर पर बहुत सारे बाल भी मिले। दोक्की को अपनी गलती का पता चला और उसने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का विचार किया। वह अपनी बहन और अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर दया करनी चाहिए, पेड़ पौधों को पानी डालना चाहिए और पशु पक्षियों को भोजन दाना देना चाहिए। यही हमारी भगवान के प्रति बहुत बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ी पूजा है। धन्यवाद। बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की दोक्की उनके घर आने वाली हैं। उन्होंने पहले से ही उन दोनों बहनों के लिए नहाने का पानी तैयार रखा था। इससे हमें पता चला। अब दूसरा प्रश्न है, दोक्की का मेहंदी की झाड़ी
और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? दोक्की बहुत घमंडी थी और वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। उसे सिर्फ अम्मा से अपने लिए बाल चाहिए थे, इसलिए वह सरपट यानी जल्दी जल्दी जंगल में दौड़ती चली गई और उसने गाय और मेहंदी की झाड़ी की पुकार पर ध्यान नहीं दिया। एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एक्की ने झाड़ी और गाय की बहुत मदद की। उसने मेहंदी की झाड़ी को अपने दोनों हाथों से कटोरी बनाकर, हाथों की कटोरी बनाकर अपने हाथों से पानी भरकर सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी में कई बार पानी डाला। और गाय के लिए उसने भूखी गाय को घास फूस खिलाया और गाय के गले में जो रस्सी बंधी थी वो भी खोल दी। गाय पेड़ से बंधी थी, उसे खोल दिया। अब आगे लिखा है मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। यहाँ पर लिखा है पहले मेहंदी की झाड़ी से, आगे हम लिखते हैं कि पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, फिर पत्तियों को या तो सुखाया जाता है और सुखाकर उनका बारीक पाउडर बनाया जाता है, उन्हें पीसा जाता है और फिर बारीक पाउडर बनाकर रख लिया जाता है और जब लगाना हो तो पानी में घोलकर रख देते हैं और उसी घोल से हाथों पर डिज़ाइन बनाकर लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? जैसे यहाँ लिखा है मेहंदी और सूती कपड़े, और है आते हैं जैसे चादर का रंग। बार बार चादर धुलने पर उसका भी रंग फीका पड़ जाता है और घर के बाहर की दीवार का रंग बारिश पड़ने से या धूप ज़्यादा लगने से उसका रंग भी फीका पड़ जाता है। यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। इस खाली जगह में अपना हाथ रखो और पेंसिल घुमा के हाथ का नाप ले लो और उसमें अपनी मनपसंद की मेहंदी की डिज़ाइन बनाओ। अब यहाँ आगे है अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या, पूरा नाम, छोटा नाम। यहाँ पर लिखा है 1। नाम की जगह लिखा है 1 केस वाली, छोटा नाम हुआ 1 की। अब है दूसरा 2 केस वाली, फिर है 2 की। अब यहाँ लिखा है 100। आप इसको क्या नाम देंगे? 100 केस वाली, और छोटा नाम हुआ 100 की। यहाँ पे है 0 तो हम इसको बोलेंगे 0 केस वाली, और छोटा नाम क्या बनाएंगे? शुक्की। तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। यहाँ पर मोटा शब्द क्या छपा है? सन्नाटा। इसको हम कैसे वाक्य बनाएंगे? ठंडी के मौसम में रात को सड़कों पर सन्नाटा होता है। सन्नाटा यानी कुछ भी सड़क पर हलचल नहीं होती, कोई भी दिखाई नहीं देता है, सब शांत होता है। अब दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। यहाँ पर मोटा शब्द क्या छपा है? फुर्सत।
अब फुर्सत को हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम इसे इस तरह से प्रयोग करेंगे। फुर्सत यानी जब समय मिलेगा तब। माँ को रसोई घर से फुर्सत मिलेगी तब वो आराम करेंगी। फुर्सत। फिर तीसरा वाक्य है, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट यानी बहुत जल्दी जल्दी। स्कूल में छुट्टी की घंटी सुनते ही सब सरपट क्लास से बाहर आ जाते हैं। सरपट यानी जल्दी जल्दी, सरपट। अब यहाँ पर चौथा वाक्य है, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। पानी न मिलने के कारण तुलसी का पौधा मुरझा गया था, लेकिन आप तुलसी के पौधे को मुरझाने नहीं देना। आपको तो पता है ना, कोई पौधा सूखा दिखाई दे तो हमें क्या करना है, हमें उसमें पानी डालना है। अब आगे बढ़ते हैं। नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं, यानी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखा, देखना काम है, बंधी। तो कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो, नाम वाले शब्द, जैसे मेहंदी की झाड़ी, नदी, अम्मा, माँ बाबा और रस्सी। और अब हम काम वाले शब्द ढूंढते हैं कि जिनसे काम किया गया यह दिखाया है। तो वो कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे नहाना, खाना, जाओ, मदद यानी हेल्प करना और दौड़ना, सरपट, भागना। अब यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।